हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में अगर हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th का एक्सरसाइज। हम लोग बात करने वाले हैं 4.3 का, और वो भी एनसीईआरटी से, जिसमें 4.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें रियल रूट्स पता करने के लिए हमको पहले नेचर पता करना पड़ेगा, जो किस टाइप का ये नेचर ऑफ द रूट्स है। जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बात कर रखे होंगे, 3 नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। अगर मान लीजिए डी अगर ग्रेटर देन होता है अगर 0 का, हमने आपको बता रखे हैं, अगर डी ग्रेटर देन अगर होता है 0 का तो क्या निकल के आएगा, 2 डिफरेंट रियल रूट्स निकल के आते हैं। वही अगर मान लीजिए अगर डी बराबर में अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है ना, दोनों को जो निकल के आएगा, दोनों को दोनों जो रियल रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, सेम निकल के आ जाएगा। और वही अगर बात कर लीजिए डी अगर मान लीजिए आपका छोटा पड़ जाएगा और 0 ग्रेटर हो गया, मतलब डी का वैल्यू अगर निगेटिव में आ गया होगा तो इसका कोई भी रियल रूट्स निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसी पैटर्न पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और पूछ रहा है, पहले पता करो क्या इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे लें, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पहले ये मुझे पता करना पड़ेगा जी, ये जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस पे आपको चेक करना पड़ेगा पहले ये एग्जिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो बिल्कुल ये जो है ना जो जनरल फॉर्म्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, बिल्कुल इसमें जा रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोएफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं, वेयर इसके कोएफिशिएंट की अगर बात करें, a का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 2, b का अगर बात करें कितना हो जाएगा -3, और c का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 5। अब नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट यूज कर पड़ते हैं, डी यूज करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे चलिए b का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, -4। a का वैल्यू कितना बचा 2, b का वैल्यू कितना है, b नहीं, फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे 4 का हो गया, a हो गया कितना 2, और उसके बाद c, तो c कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 टू 8 और 5 यहाँ पे करेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए बच्चा, ये -31 आ गया, मतलब d की वैल्यू कितना आ गया -31 आ गया। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ, अगर मान लीजिए रूल्स होते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा अगर कंपेयर किया जाए विथ अगर डी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, तो आपको क्या निकल कर आएगा, डी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, छोटा बन जा रहा है और 0 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू कितना आ गया -31, और ये 0 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर कोई भी अगर हो वो हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, यहाँ पे नो रियल रूट्स निकल कर आएगा, नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स निकल के नहीं आएंगे, मतलब इसको हम रूट्स निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे कंडीशंस हुआ। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, दिया हुआ यहाँ पे 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर से वही बात, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जनरल जो टर्म्स होते हैं, जनरल जो फॉर्म्स लगाते हैं हम लोग, उसको चेक करना पड़ेगा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल कर रहा होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। तो ये बिल्कुल जो है ना, इसके टर्म्स में जनरल फॉर्म जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इसके फॉर्म में जा रहा है। नाउ इसके अगर हम यहाँ पे लिखे, वेयर लिखे, नाउ लिखे, इसके कोएफिशिएंट की बात करें तो आप लोग बच्चा बताएं, a का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4√3 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका यूज करते हैं हम लोग डी वाले फॉर्मूला, मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे डी निकालते हैं, तो देखिए b का वैल्यू कितना दिया -4√3 का स्क्वायर माइनस फिर 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 4,
इसको अगर बनाया जाए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करें 16 को 3 से तो कितना आएगा बच्चा 48 माइनस कितना हो जाएगा 48, मतलब यहाँ पे 0। आप देख रहे हैं डी की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अगर आप इसको कंपेयर अगर करें कंपेयर विथ डी के रूल के हिसाब से, तो कंपेयर विथ अगर मान लीजिए डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से डी विथ 0 के साथ किया जाए, कंपेयर विथ 0 इस डी का वैल्यू, तो देखिए डी इक्वल्स टू अगर 0 अगर आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए यस इसमें इसका रियल रूट्स निकलेगा, लेकिन दोनों को दोनों क्या निकलेगा सेम निकलेगा। मतलब यहाँ पे जो रियल रूट्स निकलेगा इसमें तो लिखना पड़ेगा पहले यस, ठीक है ना, यस, और इसके बाद लिखना पड़ेगा इट इज ए सेम रियल रूट निकल के आएगा सेम, ठीक है ना, दोनों सेम रियल रूट्स निकल के आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ये तो पता कर लिए ये रियल रूट्स निकल के आएगा, अब मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और इसको जो हम फैक्टराइज करने वाले बच्चों इसको हम लोग करेंगे वो जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला की बातें करें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें उस वाले फॉर्मूला से इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसका तो ये रियल रूट सेम निकल के आ गया, ये तो समझ में आ गया। अब कैसे रियल रूट्स दोनों का सेम होगा तो थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। आपको पता है इसमें एक्स फंक्शन कर रहा है ना, एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों तो क्या होता है, अगर एक्स फंक्शन कर रहा है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, अब बाई में हो जाएगा 2a। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब इसी फॉर्मूला को हमको यूज करके मुझे रियल रूट्स पता करना है जो कि दोनों को दोनों सेम आएंगे। चेक कर लेते हैं दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स तो पता चल ही रहा है माइनस, अच्छा बी का वैल्यू कितना है बच्चों -4√3, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे प्लस माइनस रूट अंडर। अच्छा एक बात अगर आपको बता दें बच्चों, देखिए यहाँ पे हम बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप रूट अंडर डी भी रख सकते हैं, ठीक है ना, रूट अंडर क्या रख सकते हैं डी, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के ही बराबर में। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको जो ये वैल्यू निकाले हैं जैसे डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया डी की वैल्यू 0, क्योंकि इसमें भी वैल्यू बी स्क्वायर -4ac, इसमें भी क्या है बी स्क्वायर -4ac, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या निकल के आएगा 0 ही आएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पर रखें 3 रखें, ठीक है बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करें, माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +4√3, अब प्लस में 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चा 0 ही होगा, तो 0 रख दीजिए। अब बाय में 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब आपको क्या करना होगा x निकालने के लिए एक बार आपको इसको जोड़ना है, तो 4√3 अब प्लस 0, अब बाय में एक बार हो जाएगा यहाँ पे 3, और सेकेंड टाइम क्या करना होगा बच्चों आपको 4√3 अब -0, अब बाय में 3। जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए अगर हम यहाँ पे अगर 0 को अगर ऐड भी अगर कर देना तो कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। तो 4√3 अब बाय में कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो एक ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 0 अगर हम घटा भी देंगे सब्ट्रैक्ट अगर कर भी देंगे तो कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। तो आप देखिए बच्चों अब यहाँ पे दोनों का x का वैल्यू जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू और यहाँ पे x का वैल्यू मतलब रूट्स का वैल्यू दोनों का दोनों क्या है सेम है, 4√3/3 4√3/3, मतलब ये दोनों का दोनों रूट्स जो है वो सेम के निकल के आ गया है। तो क्या कंडीशन था यहाँ पे d इक्वल्स टू 0, अगर d इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो हमेशा ध्यान रखना है दोनों का दोनों क्या होगा सेम निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, मतलब यहाँ पे फर्स्ट का 3 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं और इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्या इसके रियल रूट्स निकल के आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके लिए हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा कंपेयर करना पड़ेगा, अब फिर जो है ना पता करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कंपेयर करके चेक कर लेते हैं जो क्या स्थिति है इसका। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपका 2x² - 6x + 3 = 0 है।
तो आप चेक करो यहाँ पे जो ये क्या ये जनरल जो फॉर्म होता है क्या इस पे ये बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या है आपका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यस इट इज योर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ write coefficient of this quadratic equations. Now a value is your what 2 and b value is your -6 एंड c का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट 3 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट लिख लिए। अब यहाँ पे मुझे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो d इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हम इसको नेचर ऑफ रूट्स पता कर रहे हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, जब आप नेचर ऑफ रूट्स पता कर रहे हैं तो नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से यहाँ पे d के हिसाब से लिखे हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे b का वैल्यू -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस फिर 4, एक वैल्यू कितना है तो 2 है तो 2 रखेंगे, सी का वैल्यू कितना है तो 3 है तो 3 रखेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, तो यहाँ पर रखिए 36 माइनस 4 टू जा 8 और 8 3 हो जाएगा 24, तो यहाँ पे निकल कर आया है 12। इसका मतलब ये हुआ बच्चा d का वैल्यू अगर 12 आया, अगर इसको कंपेयर किया जाए 0 के साथ, कंपेयर विथ 0, इसका मतलब ये हुआ d आपका कितना है 12 है, और जब 12 है और 0 के साथ आप कंपेयर करो तो 12 क्या होगा ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ d आपका ज़्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब यस ये रियल रूट्स होगा, यस रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स देखिए कब नहीं होता है, जब d आपका छोटा पड़ जाए, ठीक है ना, तब नहीं होता। बाकी d अगर बराबर हुआ 0 के, या d अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 से ज़्यादा हुआ तो हो सकता है, लेकिन अगर 0 अगर ज़्यादा हो गया तब नहीं हो सकता है। तो यस ये एक कह सकते हैं हम, ये रियल रूट्स निकल कर आएगा, लेकिन 2 डिफरेंट रियल रूट्स निकल कर आएगा, 2 डिफरेंट्स। यहाँ जो रियल रूट्स निकल कर आएंगे वो 2 डिफरेंट रियल रूट्स निकल के आएंगे, रियल रूट्स निकल के आएंगे। तो चलिए इसको हम लोग जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर, आप d भी लिख सकते हैं बच्चों। अब बाय में हो जाएगा 2a, d भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में आपको पता ही है b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन में देख रखा। अब यहाँ पे -b, तो -b का वैल्यू कितना हमने इसके कोफिशिएंट लेकर रखा है -6, तो यहाँ पर रखिए माइनस दिया हुआ है तो -6 है तो इसके तो रखेंगे ही। अब -6 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, फिर प्लस माइनस, अच्छा d की वैल्यू कितना हम यहाँ पे बात करें 12 है, तो चलिए 12 रख दीजिए। अब बाय में यहाँ पे कितना जाएगा 2a, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना बच्चों 2 ही है, और ये हम x फंक्शन कर रहे हैं पूरे इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब x जब यहाँ पे लिख दिए, इसको कैलकुलेशन करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और √12 लिखा हुआ तो √12 ही यहाँ पर लिखेंगे। अब बाय में कितना हो जाएगा 2 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ पर रखिए 4 रखिए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर 12 का अगर सिंप्लीफिकेशन हो पा रहा है, जैसे 12 का अगर हम मान लीजिए रूट के हिसाब से अगर निकालना चाहें, अगर निकल पा रहा है तो हम निकाल सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, तो जब पता है जब इसको 12 को जब स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो होता तो है नहीं 12 का स्क्वायर रूट, जो कि इम्परफेक्ट है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कीजिएगा, आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा, और जिसका पेयर बनता है, जैसे इसका पेयर बना ना, तो इसको क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे एक जोड़ा को, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 6 प्लस माइनस यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 गो है ना 2, तो आप सिंगल 2 बाहर कर लीजिएगा, और जिसका पेयर नहीं बना है, जैसे 3 का नहीं बना है, अब उसको क्या कर लो इसके रूट में ही छोड़ दो। अब बाय में यहाँ पे लिख देना है 4। अब क्या करना है बच्चों, एक बार इसको प्लस करना है और एक बार आपको क्या करना होगा माइनस। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पे सिंबल दिया गया प्लस और माइनस का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पे 6, अब प्लस में 2√3, अब बाय में यहाँ पे लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम एक बार क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2√3, अब बाय में 4। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप चाहे इसको कॉमन लेके सिंपलिस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 चाहें तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा 3 प्लस √3, अब बाय में कितना हो जाएगा बच्चा 4, इसको आप इससे कैंसिल कर लीजिएगा तो 3 प्लस √3/2 हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप चाहें तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 2√3, नहीं √3 से बचेगा, तो यहाँ पर √3, अब बाय में हो जाएगा
4, इसको आप इससे कैंसिल कर लीजिए तो आप यहाँ से देख पाएंगे तो 3 माइनस रूट 3 अब बाई में 2, और यहाँ पे क्या है 3 प्लस रूट 3 बाय 2, 3 प्लस रूट 3 अब बाई में 2। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों के दोनों क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 3 प्लस रूट 3 प्लस में, और यहाँ पे क्या है माइनस में, तो वो प्लस में माइनस में तो डिफरेंट ही हुआ, सेम नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में खासकर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मुझे के का वैल्यू फाइंड करने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में करके है तो ठीक है, नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म्स होते हैं आपको उसके फॉर्म में करने पड़ेंगे, और जब कर लेंगे तब हम इसके जो है ना जीरोज निकाल के बताएंगे, रूट्स निकाल के देखेंगे क्या होने वाला है। मतलब के का वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ दिया गया हो या दे दिया गया हो जो अगर इक्वल रूट्स होता है तो आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट। पहले तो आप इक्वेशंस लिख लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये पहले चेक कर लीजिए क्या ये इसका जो जनरल फॉर्म्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्या इसमें ये एग्जिस्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर कर पा रहा है तो आपको आगे बढ़ना है, अगर नहीं कर पा रहा है तो पहले उसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ये कंपेयर कर रहे हैं, ये बिल्कुल हो पा रहा है। तो जी अब यहाँ पे हमको क्या करना है, के के वैल्यू अगर निकालना है, इफ देखिए इफ डी इक्वल्स टू 0, आपको क्या क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, वी हैव, ऐसे लिख देते हैं स्टेटमेंट, वी हैव 2 इक्वल रूट्स। और जब आपके पास 2 इक्वल रूट्स अगर दिया हो बच्चा तो आपको पता है क्या होता है। सो नाउ क्या होने वाला है, सो इसीलिए क्या होगा, d इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो d इक्वल्स टू क्या होता है 0। अगर इक्वल रूट्स होता है तो d इक्वल्स टू क्या होता है 0। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यूज करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए d इक्वल्स टू क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। तब यहाँ पे b, तो इसके लिए पहले मुझे इसके कॉफिशिएंट लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम कॉफिशिएंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके कॉफिशिएंट की अगर बात करें तो कॉफिशिएंट क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा k, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3 ना। यहाँ पे आप यूज कर लेते हैं ना, यूजिंग डी फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, यूजिंग डी फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ d इक्वल्स टू क्या होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए b कितना है, b यहाँ पे लिखे k, तो हो जाएगा k² माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 रखिए, और c का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रखिए। अब यहाँ पे फिलहाल तो आप d ही चला रहे हैं तो d ही लेके चलिए। अब k का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, k² माइनस 4 2 जा 8, और 8 यहाँ पर हो जाएगा 3, 24। अब थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए d इक्वल्स टू क्या निकल कर आ गया है k² माइनस 24। अभी अभी आपने देखा ये क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स होता है बच्चों तो आपको पता ना, लिखे है ना यहाँ पे वी हैव गिवन 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे अगर इक्वल रूट्स होता है तो नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से क्या होता है d इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम यहाँ पर आप क्या करेंगे, d की जगह क्या रखेंगे 0। अब यहाँ पर आ जाएगा k² माइनस 24। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर ये माइनस 24 अगर इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 24, यहाँ पर हो जाएगा k²। अब यहाँ पे 24 पे हम स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे k बचेगा। अब 24 का स्क्वायर रूट होता तो है नहीं, तो हम यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइज करके बताते हैं क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 24 ऐसे लिख लीजिए, इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए 12, फिर यहाँ पे 2 लगाई हो जाएगा 6, और 2 लगाए तो यहाँ हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका पेयर बन रहा है, बाकी वालों का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकालते हैं, और देखिए एक 2 का और एक 3 का पेयर नहीं निकला, उसको आप रूट के अंदर ही छोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 3 जा कितना बचेगा 6 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे k का वैल्यू। तो k का वैल्यू आपका यही होगा। ठीक है, तो पहले आपको दिया हुआ है जो इक्वल रूट्स है
तो आपको पता है जी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो हम जहाँ पे क्या कर लिए ए बी सी इसके कोएफिशिएंट निकाल लिए और यूज कर लिए डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यूज करके यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए बच्चों देखिए यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है के एक्स और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2 और प्लस में लिखा हुआ है 6 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे ये बच्चों बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म पे है? अगर आप इसको यहाँ पर अगर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल्स टू 0, तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जनरल फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई के लिए, अगर इसको आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, देखिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। अगर k है तो k ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे k लिखते हैं और x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा kx² माइनस 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2kx हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 6। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर अगर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जनरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको, चलिए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट हम यहाँ भी लिख लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा x² का k होगा a का वैल्यू, और b का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -2k हो जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगा 6। हम लोग को दिया हुआ है वी हैव गिवन वी हैव व्हाट, वी हैव 2 इक्वल रूट्स, वी हैव 2 इक्वल रूट्स, यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स दिया हुआ है। अगर 2 इक्वल रूट्स दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ बच्चों देयरफॉर क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगर दिया हुआ है तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ठीक है बच्चों, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, यूजिंग डी फार्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के लिए हम लोग क्या लिखते हैं d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे क्या करेंगे d इक्वल्स टू 0 है तो चलिए आप 0 लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे लिख दिए जो अगर इक्वल रूट्स होता है तो d बराबर में क्या होता है 0 होता है, इसलिए d की जगह आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल रूट्स नहीं होता तो हम यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते, फिर ये हम इसको बनाते भी नहीं। अब इसके बाद b² की बात करें तो देखिए b का वैल्यू कितना दिया, b का कोएफिशिएंट, सिर्फ कोएफिशिएंट से आपको कंपेयर करना -2, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2k का स्क्वायर -4 और a का वैल्यू हो जाएगा बच्चों k, उसके बाद b का बच्चों b नहीं अब c, तो c के बच्चों क्या हो जाएगा वैल्यू 6 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लें जो हमने जो लिखा है क्या ये सही लिखा है वैल्यू को पुट करके। अब यहाँ पे इसको और कंपेयर करें -2 का k² करेंगे तो हो जाएगा 4k² -4 और उसको मल्टीप्लाई करें 4 को केस करेंगे तो 4k और 6 है ना, 6 है ये 16 नहीं है 6 है, आप देख सकते हैं। तो 6 4 जा 24, तो 24k। अच्छा इसके इक्वल में 0 क्यों आ रहा है पता चल गया है ना। 0 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स दिया हुआ है, इसी वजह से 0 लिख रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है लिखने का, लेकिन हम कंडीशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल उस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए बच्चों अगर 4 अगर इसमें कॉमन ले लिया जाए तो 4 कॉमन, अगर 4k कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसमें से 4k अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास k -6 यही बचेगा, क्योंकि 4k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k² और 4k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24k इक्वल्स टू क्या बचा 0। जैसे कि आप लोग को मालूम है ये इसमें दिख रहा है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको अगर हम ऐसे करके लिखें 4k इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे एक बार जो k का वैल्यू हो जाएगा 0/4, मतलब क्या निकल के आएगा बच्चा, निकल के आएगा आपका 0, एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा आपका k का 0। वही दूसरी तरफ अगर कहें तो k -6 है, तो अब k -6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे k और ये -6 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा +6, तो एक वैल्यू आपका आएगा k का +6 में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात जो कह रहा था आपको निकालने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे इक्वल रूट्स दिया हुआ था, तो इक्वल रूट्स देने की वजह से हमने क्या किया, इसको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला देके हमने इसको बनाया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब ये अगर पॉसिबल हो पा रहा है, मान लीजिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में अगर जा रहा है, वही डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर ले, नेचर ऑफ रूट्स को चेक कर ले, अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर सही से एग्जिस्ट कर पाएगा तो इसके वैल्यू निकल जाएंगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स वही कैसे निकलेगा, अगर डी ग्रेटर देन अगर हुआ 0 तब, या डी इक्वल टू 0 हुआ तब, लेकिन डी अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा हो गया और 0 अगर ज़्यादा हुआ तब नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे चेक करने के बाद ही पता करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके इक्वेशंस हम लोग फॉर्म करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ नहीं मालूम है, ठीक है बच्चों, लेकिन आपको पता है एरिया मालूम है। तो चलिए जो लिखे हुए गिव हैं, तो एरिया तो लिख दीजिए, एरिया कितना आपके पास 800 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और कहीं पे कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के हम ब्रेथ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, बी एक्स मीटर, एक्स मीटर के हिसाब से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एरिया मीटर में ही दिया हुआ है। अगर ब्रेथ हमने रेक्टेंगल का मान लिया एक्स है, तो उसी तरीके से लेंथ की अगर बात करें बच्चों, तो लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लेंथ बोला गया ट्वाइस होगा किसका, ब्रेथ का। तो ब्रेथ क्या है एक्स, तो लेंथ का अगर बात करें क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बोला गया इफ इट इज पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया हमको दिया हुआ है 800 मीटर, तो हमने इसको पहले लिख लिया है इन्फॉर्मेशन के तौर पे। अब मुझे ब्रेथ नहीं मालूम है, तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया x, और बोला कि लेंथ क्या होना चाहिए, तो लेंथ जो होना चाहिए ब्रेथ का ट्वाइस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2x कर लेंगे। अब जैसे ही इसको अगर 2x किए हैं, तो अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस के हिसाब से चलना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसके लिए हम बार बार जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, एक ही यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, आप देखो एरिया आपको पहले से कितना दिया हुआ है 800, तो आप 800 लिख लो। अच्छा, अभी यूनिट का यूज नहीं करेंगे। लेंथ कितना हमने यहाँ पे माना है 2x, अब ब्रेथ कितना हो गया बच्चों x हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 800 हुआ, और 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चा 2x स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 800 को 2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट कर लो तो कितना हो जाएगा 400, लेकिन ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चला गया। अब क्या करना होगा बच्चों, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, 400 को अगर रूट शिफ्ट कर लिया जाए यहाँ पे, तो एक्स यहाँ पे निकल के आएगा 20 निकल के आएगा। मतलब यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाएगा 20। अब x का मतलब क्या बच्चों, x का मतलब हुआ ब्रेथ, इसका मतलब ब्रेथ जो होगा, अब यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए देयरफॉर करके, देयरफॉर ब्रेथ जो होगा बच्चों, ब्रेथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। नाउ अगर हम लेंथ की अगर बात करें, लेंथ की, तो बच्चों लेंथ को हमने क्या माना था 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आपने लिखा था, निकाला है 20। तो यहाँ पे आप क्या करो, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपके पास 40। मतलब ये 20 मीटर और ये 40 मीटर ट्वाइस। अब इसके हिसाब से आपका निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 40 से करेंगे, 40 से 2 मतलब 40 × 20 अगर करेंगे तो 800 आपको निकल के आ जाएगा। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि निकालने के लिए बोला गया था। यहाँ पे हम देखिए बच्चों
पॉसिबल करके तो नहीं निकाले हैं क्योंकि इसको हम कंपेयर नहीं किए डिस्क्रिमिनेंट से, लेकिन यहाँ पे आपको इतना बता दें, हम इसको देख लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ अगर एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो बन जाएगा। एक्स स्क्वायर में आ गया, इसके अलावा आपको अगर देखिएगा तो सब पावर इसका नीचे ही है, इसके पावर ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फिर से वही बोला गया अगर पॉसिबल अगर है सो डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को मुझे डिटरमाइन करना है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन वो ईयर वॉज 48। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट करके सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, लेट फर्स्ट फ्रेंड्स क्योंकि दो फ्रेंड है ना, तो फर्स्ट फ्रेंड प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, अपना अपना लैंग्वेज है लिखने का, ठीक है। तो हम मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका फर्स्ट फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज है हम उसको क्या मान लिए एक्स है। वही अगर हम सेकंड फ्रेंड की अगर बात करें या अनदर फ्रेंड की, यहाँ बोला कि दो फ्रेंड्स है, टू फ्रेंड्स है, ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम सेकंड फ्रेंड लिखते हैं। तो सेकंड फ्रेंड्स का अगर बात करें, फ्रेंड्स है तो सेकंड फ्रेंड्स का अगर यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, तो एज जो हो जाएगा अब वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब दो फ्रेंड्स का एज दिया हुआ है 20 20, तो एक का अगर एक्स है दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का 20 ही होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर 20 माइनस एक्स हुआ, ठीक है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, अब बोला गया यहाँ पर 4 ईयर एगो, तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर नहीं है, आफ्टर नहीं बच्चा, 4 ईयर एगो है, ठीक है ना, 4 ईयर एगो, आफ्टर नहीं, अगर आफ्टर होता तो प्लस हो जाता। यहाँ लिखा है 4 ईयर एगो, और 4 ईयर एगो का मतलब है 4 साल पहले, तो 4 ईयर एगो, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयर एगो के लिए जो स्टेटमेंट बनेगा फर्स्ट फ्रेंड का अब क्या बनेगा, तो पहले कितना माने थे, एक्स माने थे ना बच्चा, तो अब क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वही सेकंड फ्रेंड्स की अगर बात करें तो सेकंड फ्रेंड्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, अब पहले कितना था 20 माइनस एक्स, अब बनेगा 20 माइनस एक्स अब माइनस 4। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और ऐसे करके लिखा जाए तो 20 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 अब माइनस एक्स, ये हो जाएगा सेकेंड का। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसके प्रोडक्ट्स करने हैं, तो चलिए इसको हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, इसके प्रोडक्ट बोला गया है तो प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चंस लगा देते हैं, जो क्वेश्चंस के हिसाब से प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट फ्रेंड का यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 4, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब ये दोनों फ्रेंड्स के प्रोडक्ट जो बोला गया बच्चा कितना था, ये दोनों फ्रेंड्स के जो प्रोडक्ट है कितने हैं 48 ईयर्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चा 48 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 48। अब इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 16x, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को इससे करेंगे 16 से तो 64, और माइनस को माइनस से करें तो हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 48। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज किया जाए बच्चा तो क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे 4x, 16x और 4x कितना हो जाएगा, तो 20x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस 64 है इक्वल्स टू 48, ऐसे करके। अब थोड़ा सा एक बार और अरेंज करना पड़ेगा, हम उसको उधर ले जाना चाहते हैं एक्स स्क्वायर को, तो अगर उधर लेना चाहते हैं ताकि मेरा जो ये नेगेटिव दिख रहा है ना वो पॉजिटिव में चला जाएगा, अगर आप इधर लिखिएगा तो नेगेटिव में तो फिर फैक्टराइज नहीं हो पाता है, ठीक है ना, इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको उधर ले जाना पड़ेगा। तो हम उधर लेकर आते हैं तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 20x हो जाएगा, और ये माइनस 64 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 64, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 48 का प्लस 48 रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसको 20x, और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, और 6 4 10, और एक यहाँ पे 11,
मतलब कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका इक्वेशंस निकल के आया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब इसको जनरल इक्वेशंस, जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो बिल्कुल उस पर ये परफेक्ट जो है ना जा रहा है। a² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, इक्वल टू 0 के फॉर्म में बिल्कुल जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक गड़बड़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि इतना लंबा मुझे दिख रहा है, क्योंकि उसमें तो छोटा सा दिख रहा था। ठीक है ना, 800 था, इससे पहला वाला क्वेश्चन तो मुझे सीधा साफ साफ नजर आ रहा था ये फैक्टराइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसको अगर मिडिल टर्म के स्प्लिट के हिसाब से बात करें, या अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूला के हिसाब से अगर बात करें, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम नेचर ऑफ रूट्स के तहत इसको पता कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए इसको अगर पता करते हैं तो पहले इसका कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों -20, और c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 112। अगर हम इसके d के हिसाब से चेक करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा b² - 4ac, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशंस होगा, इससे पहले चेक कर लेते हैं ना, पूरा मेहनत जो है ना चला जाए इसमें, जहाँ फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए चेक कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है, जो कोई भी इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा, तो हम लोग के लिए अब एक आसान तरीका आ गया, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से अगर पास हो रहा है, सही हो पा रहा है कंपेयर के हिसाब से, तो हम मान लेंगे वो सही है। ठीक है, अब b का वैल्यू करें आप कितना हो जाएगा -20, तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 112, तो 112 रखेंगे। अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस यहाँ हुआ 4, और 112 को मुझे 4 से गुना करना है, तो 448, मतलब 448। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, ये -48 आ गया d का वैल्यू। और आप देखिए अगर d की वैल्यू अगर निगेटिव में अगर जा रहा है, अगर इसको आप d को 0 के साथ कंपेयर करोगे तो 0 क्या बनेगा ग्रेटर, और ये आपका निगेटिव में चला गया। इसका मतलब ये हुआ नो रियल रूट्स, मतलब इसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। नो रियल रूट्स, इसका कोई फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो क्वेश्चंस, अब अपने बुक में क्या आंसर दिया गया। चलिए बच्चों, अब आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चंस है, तो चलिए हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस। लिखा हुआ यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बात बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर हम स्टेटमेंट लिखें तो बहुत लंबा चला जाएगा। हम ये लिख सकते हैं, वी नो दैट अ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम सीधा यहाँ पर लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें बच्चा, तो पैरामीटर ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है 2 टाइम्स, क्या होता है 2 टाइम्स और लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चंस में यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 80, तो यहाँ पर 80 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, लेंथ कितना है, हाँ लेंथ नहीं मालूम, लेंथ नहीं मालूम है तो क्या करना पड़ेगा, फिलहाल हम इसको अभी ऐसे करके ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल्स टू क्या हुआ लेंथ प्लस ब्रेथ, कुछ इस तरीके से इक्वेशंस दिख रहा है। अगर हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं यहाँ पे लेंथ bx, लेंथ अगर मान लीजिए अगर x हो बच्चों, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा b, ब्रेथ कितना हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या आ चुका है, लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना है 40, 40 है ना, मतलब यहाँ पे दो गो सम है, लेंथ है प्लस ब्रेथ है, दोनों का सम कितना दिख रहा है आपको 40 दिख रहा है। अगर हम एक को अगर मान के चलते हैं, अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 40 माइनस x होगा, बिल्कुल होगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में भी हमने आपको बोला था, ठीक है, जब दो लड़कों का एज, जैसे दो दोस्तों का जो एज था वो 20 था, अगर एक मैंने x माना, दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपको बोला जाए, ठीक है, दो दोस्त मिल के आपके पास 20 रुपया है, जिसमें से अगर आपके पास अगर 10 रुपया है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, टोटल 20 में से 10 को घटा लिए, तो आपने बोला उसके पास भी कितना होगा 10 होगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल था,
वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, जब दो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ का जो वैल्यू हुआ अगर 40 अगर है तो हम लोग अगर ब्रेथ को अगर मान लीजिए अगर x माने हैं तो क्या बनेगा 40 माइनस अगर x कर लेंगे तो किसके बराबर में चला जाएगा, लेंथ ब्रेथ के बराबर में चला गया। अब एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों आपके पास क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। अगर एरिया दिया हुआ है तो हम ना यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ना क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें बच्चों तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। आप देखिए क्वेश्चंस में एरिया कितना दिया हुआ है 400, तो यहाँ पर लिख दीजिए 400 इक्वल्स टू लेंथ कितना आपने माना है x, तो यहाँ पर रखिए x। अब ब्रेथ आप कितना माने हैं बच्चों 40 माइनस x, तो यहाँ पर रखिए 40 माइनस x। अब चलिए इसको हम लोग जो है ना सॉल्व करते हैं और तब चेक करेंगे क्या ये जो जनरल इक्वेशंस होता है क्या इस पे लाइज कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इम्प्लाइड साइन अगर ले लें तो देखिए 400 इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 40x माइनस x को इससे अगर करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर हम इसको इस तरफ लेके अगर आते हैं क्योंकि नेगेटिव वाला यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाले टर्म, तो अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको भी इस तरफ लेकर आए तो माइनस 40x। अब ये 400 प्लस में है तो ये 400 ही रहेगा। अब हमने क्या किया, इसको इधर लाया है, इसको इधर लाया है, 400 में है तो चलिए एक तरफ तो जीरो होगा ही होगा। अब ये देखिए बच्चों क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या इसमें एग्जिस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो आपका आंसर होगा जी सर ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर पा रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों तो आप क्या करें, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करें, ठीक है फैक्टराइज करें। अच्छा फैक्टराइज करने से पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं ताकि फैक्टराइज हो सके। अगर इसको आप डी निकालते हैं तो बच्चों तो देखिए आप ए का वैल्यू निकालिए, कोएफिशिएंट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -40 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डी निकालते हैं तो डी निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा -40 का स्क्वायर और -4 और ए का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1 और यहाँ पे सी का वैल्यू हो जाएगा 400। तो यहाँ पे -40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 -4 और यहाँ पे 4 चौका 16। मतलब क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे जो है ना डी इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, डी इक्वल्स टू अगर बात करें 0 हो गया। जब आप डी इक्वल्स टू अगर 0 हो गया बच्चों तो आप लोग को मालूम होगा ही ये रियल रूट्स है, ठीक है ना, ये रियल रूट्स में चला जाएगा यस। और लेकिन कैसा रियल रूट्स निकल के आएगा, सेम। जब ये सेम रियल रूट्स निकल के आएगा तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जो है ना डायरेक्ट क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है उस पर रखते हैं। फॉर्मूला क्या आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको मिडिल टर्म स्पीड से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है, हम इसको मिडिल टर्म स्पीड से ही बना सकते हैं, जो कि लग रहा है 20 निकल आएगा। x इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस, अच्छा b की वैल्यू हमने कितना निकाला है बच्चों -40, तो यहाँ पर रखिए -40 प्लस माइनस, और आपको जैसे कि मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम पहले ही आप रखे हुए हैं जो कि d होता है। यहाँ पे d आप यहाँ इसके जगह पे d भी लगा सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे 0 रख दिए, आपको पता चल गया होगा। अब बाय में यहाँ पर होगा 2a, तो a की जगह आप कितना रखेंगे 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर लें और यहाँ पे इसको अगर बनाएं तो क्या होगा x इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे -40, ठीक है, b के वैल्यू -40 और ये माइनस में है तो ये माइनस में है बच्चों, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 और फिर यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बढ़ेगा, 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0, अब में हो जाएगा 2 हो यहाँ पे 2 इंटू ए है तो ए का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा फिलहाल 2 ही हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू हो जाएगा 40 में अगर 0 अगर आप एक बार जोड़ दोगे तब क्या आंसर होगा, और एक बार आपने जो है ना 40 में माइनस कर देना है 0 तो क्या होगा। वैसे तो 0 को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 40 प्लस 0 तो 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा एक तरफ, और यहाँ भी जो है घटाने पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अगर इसको अगर डिवाइड यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ पे भी 20 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को दोनों सेम रियल रूट्स निकल के आ गए हैं,
ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज 4.3। देखिए बच्चों, अब हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप अपनी काबिलियत बनाए रखें, आप अपनी काबिलियत को परखें, और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक हुनर चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास अगर कोई हुनर है तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। अगर आप किसी के अंदर अगर काम करते हैं, किसी के इशारा से अगर काम करते हैं, तो आपको शायद हो सकता है जो आपको कभी भी निकाला जाए। कहने का मतलब ये हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई अगर हुनर है, अगर आपने कोई चीज़ अगर सीख के रखे हैं, आपके पास कोई अगर ऐसे स्किल हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप कोई भी काम कभी भी और कैसे भी कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी का रोक टोक की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वही अगर मान लीजिए अगर आप किसी के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो क्या करना होगा, जैसे बॉस की बात करें, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो जॉब और एक तरीके से बिजनेस या खुद की काम में हम अंतर की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए जो आने वाले टाइम अगर आपके पास अगर कोई स्किल है, आप अगर नॉलेजेबल हैं, तो आप जो है ना कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हर कोई जन्म से चैंपियन नहीं होता है मेरे प्यारों, हर कोई जन्म से कोई चैंपियन नहीं होता है, ठीक है ना। बस पता चलने तक देरी होता है, फिर तो वो देखिए वो अपने फील्ड का क्या हो सकता है, बादशाह हो सकता है। तो इसीलिए अपने आप को एक अच्छे काबिलियत के हिसाब से बनाएं, ना कि दूसरे के अंदर में जो है ना आप काम करें, ठीक है। आप अपने अंदर काम करें, ऐसा अपना व्यक्तित्व को और अपना ऐसा जो है ना स्किल को डेवलपमेंट करें। थैंक यू।